अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि सर ई रिक्शा का जो पूरा डायग्राम है वो बनाइए। तो ई रिक्शा का पूरा डायग्राम बनाने के लिए बहुत बड़ा पेपर चाहिए, तो उतना बड़ा तो मेरे पास अभी पेपर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैं ई रिक्शा को चलाने के लिए जो कनेक्शन है ई रिक्शा को चलाने के लिए वही मैं इसमें दिखा रहा हूँ, जिसके बगैर ई रिक्शा एक बोले तो एक चक्का भी नहीं घूमेगा, थोड़ा सा भी हिलेगा भी नहीं। अगर एक कनेक्शन का थोड़ा सा भी पार्ट अगर कहीं पे छूट जाता है या कट जाता है तो आपका गाड़ी चलेगा ही नहीं। वही मैं आज दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो ई रिक्शा चलाने के लिए जो मेन चीज़ है वो है, देखिए ये बैटरी को हम 4 बैटरी को सीरीज में कनेक्शन कर लिए, जैसे कि मैं हर डायग्राम में दिखाता हूँ उसी तरह से इसको सीरीज में कनेक्शन कर लिए। और जो इसका जंक्शन बोर्ड जिसको बोलते हैं वेलो बॉक्स, ये है। ये देखिए यहाँ पे 5 वायर कनेक्शन किया हुआ है, तो ये है वेलो बॉक्स। और हमारे जो कंट्रोलर है उसको चालू करने के लिए जो 48 वोल्ट चाहिए वो है, ये इग्निशन वायर के ज़रिए जाता है। इग्निशन चाबी जिसको बोलते हैं, इसके ज़रिए ये जाता है कंट्रोलर में। ठीक है, कंट्रोलर में जाता है, मीटर पे भी जाता है और कन्वर्टर में भी जाता है। मैं सिर्फ ई रिक्शा को चालू करने के लिए जो बेसिक कनेक्शन है उसी को मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये चला गया कंट्रोलर में, ये है हमारा कंट्रोलर। मैं ऐसे ही पिक्चर में बना के दिखा रहा हूँ आपको। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा पिकअप। ठीक है, जिसको एक्सीलेटर बोलते हैं, पिकअप भी बोलते हैं कोई एक्सीलेटर भी बोलते हैं। और जो सबसे मेन है वो है मोटर। देखिए ये वाला है हमारा मोटर। ठीक है, तो मोटर में टोटल कितना वायर रहता है? मोटर में टोटल एक तरफ रहता है, एक प्लग में 5 वायर, और एक तरफ रहता है 3 वायर। जो मोटा वाला वायर रहता है वो 3 वायर रहता है। इसमें से अगर एक वायर भी थोड़ा सा भी कट जाए या कुछ हो जाए तो ये मोटर चलेगा नहीं। ठीक है, अगर कोई वायर आपस में टच भी हो जाता है तो भी ये मोटर घूमेगा नहीं, आपका जो मैग्नेट है वो जाम हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका जो डायग्राम है वो समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए हमारा जो बैटरी का कनेक्शन है, 4 बैटरी को सीरीज में कर लिया। उसके बाद सीरीज में करने के बाद जो प्लस पॉइंट है वो सीधा आ गया हमारा जो वेलो बॉक्स है वहाँ पे। ठीक है, ये वेलो बॉक्स है यहाँ पे आ गया। और जो माइनस पॉइंट है वैसे ही देखिए इस साइड पे आके वो वेलो बॉक्स की दूसरी साइड में लग गया। तो यही है हमारा मेन जो 48 वोल्ट करंट है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे 48 वोल्ट लिख भी दिया मैं, और इधर का जो है माइनस। तो आप देख के मालूम पड़ जाएगा। ये डायग्राम अगर आप देख लोगे तो आपका गाड़ी कहीं पे रुक जाता है तो किस चीज़ का फॉल्ट है वो आप आसानी से देख के आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो आके वेलो बॉक्स में लग गया 48 वोल्ट जो है, और इधर से माइनस भी आके आपका वेलो बॉक्स में लग गया। और इधर से जो बैटरी से जो 48 वोल्ट आया वो एक चला गया सीधा हमारा कंट्रोलर में। जो इसका जो मोटा वाला कंट्रोलर में 2 वायर रहता है, एक ब्लैक और एक रेड। ये 2 वायर के ज़रिए ये जो 48 वोल्ट है वो सीधा चला जा रहा है, बैटरी से आके हमारा चला जा रहा है कंट्रोलर में। ठीक है, ये कहीं पे रुकेगा नहीं, वेलो बॉक्स के ज़रिए डायरेक्ट आके कंट्रोलर में चला जाएगा। और जो माइनस पॉइंट है वो भी बैटरी से आके देखिए सीधा वेलो बॉक्स में आएगा, यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा हमारा कंट्रोलर में, ये कहीं पे रुकेगा नहीं। और ठीक है, बाकी जो हमारा ये कंट्रोलर को चालू करने के लिए चाहिए 48 वोल्ट, जो इग्निशन स्विच के ज़रिए जाता है। देखिए ऐसा एक छोटा सा प्लग रहेगा, एक ही वायर का प्लग रहेगा वो। ठीक है, तो वो हमारा इग्निशन प्लग जिसको बोलते हैं, तो वो रहेगा आपका। इस कलर का भी रह सकता है और रेड कलर का भी रह सकता है, वो तीनों कलर का रहता है। तो रेड कलर का ज़्यादातर रहता है, थोड़ा सा मोटा रहेगा। ये जो वायर रहेगा इससे थोड़ा सा मोटा रहेगा वो। ठीक है, बाकी वायर से। तो देखिए ये जो बेगुनी जिसको बोलते हैं वैसा कलर भी कभी किसी किसी कंट्रोलर में रहता है और किसी किसी कंट्रोलर में आपका जो है रेड वाला रहता है। ठीक है, तो ये चला आता है। ये कहाँ से आता है? ये भी आता है हमारा वेलो बॉक्स से। देखिए जहाँ से बैटरी से 48 वोल्ट आया और आके सीधा चला गया कंट्रोलर में, वहीं से आपका यहाँ से एक जॉइंट होके ये चला जाएगा सीधा हमारा इग्निशन स्विच में, जिसको चाबी स्विच बोलता है। चाबी घुमाने से
आपका कंट्रोलर में करंट जाता है उससे। देखिए ये वाला हमारा इग्निशन स्विच है, इसको जब भी घुमाएंगे तब ये रेड वायर के जरिए करंट यहाँ पे आएगा 48 वोल्ट, और 48 वोल्ट वही घूम के चाबी जब भी घुमाऊंगा तब भी इस वायर के जरिए चला जाएगा 48 वोल्ट ये कंट्रोलर में। और कंट्रोलर में ऐसा कुछ कनेक्शन किया हुआ है जहाँ पे ये कंट्रोलर को ऑन कर देता है, ये वायर जाके वोल्टेज जाके कंट्रोलर को ऑन करता है, तभी ये कंट्रोलर चालू होता है। इस वायर अगर कहीं पे कट जाता है, या देखिए यहाँ पे ये वायर जॉइंट है, अगर यहाँ से यहाँ पे कट जाता है या यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा रहेगा किसी किसी में, तो ये फ्यूज़ कट जाता है तो ये कंट्रोलर चालू नहीं होगा। वो फ्यूज़ को पहले ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद कंट्रोलर चालू होगा। किसी किसी भाई का ऐसे देखने में आता है कि उसका मीटर पे लाइन है लेकिन अब उसका कंट्रोलर गाड़ी नहीं चल रहा है, ऐसा भी होता है। उसका क्या होता है कि इस वायर के ज़रिए तो 48 वोल्ट चाबी में आता है, लेकिन चाबी घुमाने के बाद इस वायर के यहाँ पे एक जॉइंट रहता है, इस यहाँ पे दो वायर जॉइंट रहता है, एक चला जाता है नीचे की तरफ कंट्रोलर और कन्वर्टर में, और एक जाता है यहाँ से मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर में जो जाता है वो वायर ठीक रहता है, लेकिन नीचे कंट्रोलर में जो जाता है उस वायर अगर कट गया होगा तो आपका कंट्रोलर में लाइट नहीं जाएगा, लाइन, तो आपका कंट्रोलर चालू नहीं होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक वायर जो है इसको जॉइंट करके फिर चालू कर सकते हो अगर ऐसा फॉल्ट आता है कभी तो। और अगर आपका ऐसा फॉल्ट आता है चाबी घुमाने से भी आपका कुछ नहीं चल रहा है, तो आप इसको एक काम कर सकते हो, ये चाबी को यहाँ से देखिए ये जो वाला बॉक्स है यहाँ से डायरेक्ट करके चाबी के बगैर ही इस वायर में एक वायर जॉइंट करके आप गाड़ी को चला सकते हो। ये टेम्पररी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि कहीं इमरजेंसी में कहीं पे फंस जाओ तो ऐसा करके आप चला सकते हो। यहाँ पे एक वायर लगा के या बैटरी के यहाँ पे एक वायर लगा के फिर उस वायर को ये जो इग्निशन वायर है यहाँ पे लगा के आप चला के आराम से आ सकते हो, अगर इस वायर का फॉल्ट रहेगा तो। ठीक है, अब बताता हूँ आपको मैं दूसरा कनेक्शन। तो देखिए ये हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर का एक प्लग रहता है जिसमें 3 कलर का वायर रहता है, एक ब्लैक, एक आपका जो ग्रीन बोलते हैं वो भी रह सकता है, ब्लू भी रह सकता है, और एक रहता है रेड टाइप का। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कंट्रोलर में। तो देखिए ये हमारा कंट्रोलर है, तो इसका जो ये वाला वायर है देखिए इसमें रेड नहीं दिया हुआ है लेकिन रेड टाइप का है थोड़ा, और ये देखिए ये ब्लू टाइप का है, थोड़ा ब्लू और वाइट में मिक्स है, और एक ब्लैक है। तो ये वायर जिसको, तो मैं इसको मान लिया रेड है, ये ब्लैक है और ये ब्लू है। ठीक है, तो मैं इसका कनेक्शन भी बताता हूँ आपको। तो देखिए ये रेड जो है इसमें आपका 4.5 से 5 वोल्ट तक यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस वायर में डायरेक्ट 4.5 से 5 वोल्ट रहता है। ये जो रेड वाला वायर दिख रहा है आपको पिकअप का, एक्सीलरेटर का जो रेड वाला वायर है इसमें 4.5 से 5 वोल्ट रहता है। और ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपको ये माइनस है हमारा। ठीक है, ये है माइनस, और यही जब ये चला जाता है हमारा एक्सीलरेटर में, ये जो 4.5 से 5 वोल्ट रहता है इस वायर में रेड वाला, ये सीधा चला जाता है हमारा एक्सीलरेटर में। यहाँ पे सेंसर लगा हुआ रहता है, एक्सीलरेटर के यहाँ सेंसर लगा हुआ रहता है। जब भी एक्सीलरेटर को हम घुमाते हैं इस तरह, तो ये जो 4.5 वोल्ट रहता है यहाँ पे, ये वो सेंसर के जरिए जितना भी पिकअप घुमाते हैं उतना वोल्टेज इस ब्लू या ग्रीन जो भी बोलते हो आप, इस कलर के जरिए आके ये कंट्रोलर में फिर वापस चला आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्ट रहेगा 3.5 वोल्ट, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। जितना पिकअप है अगर फुल पिकअप घुमा दोगे तो इस ग्रीन वायर के जरिए 3.5 वोल्ट आएगा। यहाँ पे रहेगा रेड वाले में 4.5 वोल्ट, और यहाँ पे आएगा वापस आपका कंट्रोलर में 3.5 वोल्ट ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर हल्का घुमाओगे तो आपका आएगा 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट ऐसा करके दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो पिकअप है वो काम करता है। और माइनस पॉइंट है ये माइनस में एक आपका ये देखिए ये जो हमारा मल्टीमीटर है इसको डीसी पे सेट करके, ये हमारा DC 20 है, इस पे सेट करके अगर आप ये माइनस पॉइंट को इस ब्लैक में लगाओगे और इस जो रेड वाला है इसमें लगाओगे रेड वाले को, तो आपको दिखाएगा 4.5 से 5 वोल्ट के बीच में।
ठीक है, ऐसा वोल्ट आपको दिखाएगा यहाँ पे। अगर नहीं दिखाता है तो आपका कंट्रोलर से वोल्टेज पिकअप में एक्सीलेटर में नहीं जा रहा है, ठीक है, उस हालत में आपका गाड़ी नहीं चलेगा। और इसी वायर को अगर पिकअप जो एक्सीलेटर है उससे वापस आ रहा है क्या वो देखने के लिए ये जो ब्लैक वाला है उसको ब्लैक में रहने दीजिए। अब जो ग्रीन वाला है उसमें टच कीजिए इसको, फिर एक्सीलेटर को घुमाइए। एक्सीलेटर को नहीं घुमाओगे तो इसमें 80 दिखाएगा, 0.80 वोल्ट दिखाएगा, ठीक है। जब भी घुमाओगे एक्सीलेटर को तब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 3.5 वोल्ट तक आएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैं 3.5 वोल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 वोल्ट तक आएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कितना वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है। आप इसी तरह से एक्सीलेटर को भी चेक कर सकते हो। ये वायर में भी अगर कहीं पे भी कट जाता है, यहाँ पे अगर कट जाता है तो एक्सीलेटर से जो वोल्टेज है वो कंट्रोलर में नहीं जाएगा, आपका गाड़ी नहीं चलेगा फिर। और अगर ये रेड वाला तो ठीक है, लेकिन ये जो ग्रीन वाला है यहाँ पे कहीं पे कट जाता है या कहीं पे शॉर्ट हो जाता है तो आपका जो गाड़ी है वो नहीं चलेगा, ठीक है। और ये माइनस तो यहाँ पे डायरेक्ट है, माइनस तो देंगे तभी ये सेंसर चालू होगा। तो इसी तरह से जो आपका पिकअप काम करता है। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट चेक करोगे, यहाँ पे जो कंट्रोलर का पिकअप का एक्सीलेटर का प्लग है वहाँ पे चेक करोगे तो देखिए ये रेड वाले को जब भी लगाओगे आप और ये ब्लैक को ब्लैक पे लगाओगे तो उस टाइम क्या होगा, आपको वोल्टेज दिखाएगा 4.5 से 5 वोल्ट के बीच, ठीक है। और जब भी ये ब्लैक को ब्लैक में और रेड को जब भी ब्लू में लगाओगे या ग्रीन में, जो भी वायर रहेगा आपका उसमें लगाओगे तो आपको कोई वोल्टेज नहीं शो करेगा, आपको 0 या 1% दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पे इस वायर के ज़रिए वोल्टेज वापस आता है। आपको ऐसे में प्लग खोल के चेक करने से कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर दिखाता है तो आपका कंट्रोलर के अंदर शॉर्ट है इसीलिए दिखा रहा है, ये कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा। जब तक यहाँ पे प्लग को, यहाँ पे जो प्लग रहता है उसको एक्सीलेटर के साथ कनेक्ट नहीं करोगे तब तक यहाँ पे वोल्ट नहीं दिखाएगा इस वायर में, ठीक है। इस वायर में जब भी आप प्लग को जॉइंट कर दोगे एक्सीलेटर के साथ, जो कंट्रोलर है उसका प्लग को जॉइंट करोगे तब यहाँ पे वोल्टेज दिखाएगा आपका। जब 80 तक दिखाएगा, 80 से 85 तक, ठीक है, ऐसा दिखाएगा यहाँ पे। तो चलिए इसका तो हो गया। अब दिखाता हूँ आपको सेंसर वायर। सेंसर वायर में भी ऐसा ही रहता है। देखिए सेंसर जो वायर है हमारा उसमें रहता है एक प्लस, और ये वाला प्लस, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। ब्लैक वाला जो है ये माइनस है और ये वाला प्लस है। जो रेड वाला है इसमें वोल्ट रहता है हमारा 4.5 से 5 वोल्ट। यहाँ पे भी रहता है 4.5 से 5, नहीं रहता है 5 के नीचे ही रहता है इसमें, ठीक है। 4.5 से 5 के बीच में रहता है, 5 नहीं रहता है पूरी 5 से नीचे रहता है इसमें रेड वाले में, ठीक है। अगर आप मल्टीमीटर को ऐसे ब्लैक पे लगाओगे और एक मल्टीमीटर को जो रेड वाला है उसको रेड में लगाओगे तो आपको वोल्ट दिखाएगा 4.5 से 5 के बीच में। 5 से ज़्यादा नहीं दिखाएगा या 5 भी नहीं दिखाएगा, 5 के नीचे ही दिखाएगा, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कंट्रोलर से वोल्टेज सही से जा रहा है यहाँ पे। अब ये वायर को चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे प्लग को खोल देना पड़ेगा। ये जो मोटर का प्लग है उसको खोल के यहाँ पे कितना वोल्टेज है वो अभी आपको दिखाता हूँ। आप कैसे चेक करेंगे वो भी बता देता हूँ। देखिए ये जो माइनस है ये माइनस को माइनस पे ही रहने दीजिए। जो आपका मल्टीमीटर का माइनस है प्लग उसको माइनस पे लगा दीजिए, और जो प्लस है उसको वेलो में लगाइए एक बार। यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। जो ब्लू है उस पर लगाओगे तो वहाँ पे भी दिखाएगा 5 वोल्ट। जो ग्रीन है इस पर भी लगाओगे तो इस पर भी दिखाएगा 5 वोल्ट। सिर्फ जो रेड है इस पर आपका वोल्टेज दिखाएगा 4.5 से 5 के बीच में, पूरा 5 नहीं दिखाएगा इसमें, 4.5 से 5 के बीच में। अगर आपका ये सेंसर का वायर में से कहीं एक वायर भी कट जाता है या कुछ होता है तो आपका मोटर नहीं चलेगा। जैसे कि पिकअप के वायर में भी कुछ होता है तो मोटर नहीं चलेगा, गाड़ी नहीं चलेगा, वैसे ही इस 5 वायर में से अगर किसी वायर एक कट जाता है तो आपका मोटर नहीं चलेगा, ठीक है। और सेंसर चेक करने के लिए
मैं तो दिखाया था कि आपको ये सब मैं जो दिखा रहा हूँ ये DC 20 पे लगा के आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ये 20 वोल्ट के नीचे ही है। इसीलिए जब आप सेंसर चेक करोगे तो उस टाइम आपको लगाना है ये बाजार राउंड पे, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूटी मोड जिसको बोलता है, वहाँ पे लगा के आपको चेक करना है। तो ये भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से सेंसर चेक करना है आपको। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी मोड पे लगाया हम, उसके बाद मल्टीमीटर को रखते हैं साइड में। आप देखिए पहले सेंसर चेक करने के लिए हम जो इस इधर का प्लग खोल देंगे, ये जो कंट्रोलर का प्लग है इसको हम इधर से खोल देंगे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो प्लस है माइनस है उसमें माइनस प्रोब को लगाएंगे मल्टीमीटर का, और जो प्लस है उसको प्लस में लगाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू शो करेगा, ठीक है, 1000, 1100, 1400 ऐसा दिखाएगा। अगर नहीं दिखाता है तो आपका जो सेंसर है वो ख़राब है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये बाकी तीनों सेंसर ठीक है क्या वो देखने के लिए इस फ्रॉग को बदल कर लीजिए। देखिए जो प्लस वाला है मल्टीमीटर का उसको माइनस में लगाइए, और जो आपका माइनस है उसको लगाइए ब्लू पे, येलो पे एंड ग्रीन पे। ये तीनों में लगाओगे तो आपको वैल्यू शो करेगा। अगर वैल्यू नहीं शो करता है तो आपका जो सेंसर है वो ख़राब है। इस तरह से आप सेंसर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका कनेक्शन भी हो गया। देखिए इसमें से भी अगर एक भी वायर टूटा फूटा या कुछ हो जाता है तो आपका गाड़ी नहीं चलेगा। और एक बात, अगर सेंसर के अंदर सेंसर शॉर्ट हो जाता है तो भी आपका गाड़ी नहीं चलेगा, ठीक है। जो सेंसर कभी कभी क्या होता है, बारिश के पानी घुस के या ऑयल घुस के सेंसर के जो लेग होता है उसमें लग जाता है, टच हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपका गाड़ी नहीं चलेगा, पूरा वायर शॉर्ट दिखाएगा। और मल्टीमीटर से शॉर्ट नहीं पकड़ा जाता है। मैं एक मशीन बनाया था उसमें से आसानी से देखा जाता है, तो मैं उसी से चेक करता हूँ सब। तो हो गया आपका सेंसर वाला। अब आपको दिखाना है जो मेन वायर है हमारा, जो मोटर का मोटा वाला वायर है उसको। तो देखिए ये तो माइनस पॉइंट तो बैटरी से डायरेक्ट आ गया, और जो प्लस पॉइंट है वो भी बैटरी से डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो अब जो कंट्रोलर का मोटा वाला 3 वायर रहता है, और येलो, ब्लू एंड ग्रीन, ये तीनों जाके डायरेक्ट हमारा मोटर से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ से गया मोटर में, तो येलो के साथ डायरेक्ट येलो में मोटर में चला गया, ब्लू के साथ कंट्रोलर के ब्लू के साथ डायरेक्ट येलो बॉक्स के ज़रिए ये ब्लू में चला गया, और ग्रीन के साथ यहाँ पे देखिए कंट्रोलर का जो ग्रीन है उसको कनेक्ट येलो बॉक्स के ज़रिए डायरेक्ट चला गया मोटर में। इस तरह से तीनों वायर भी डायरेक्ट मोटर में चला गया। अगर इस वायर में भी कहीं पे कुछ हो जाता है तो आपका गाड़ी नहीं चलेगा। अगर देखिए ये वायर एक जो क्या बोलते हैं उसको, एक केबल के अंदर सब लपेटा हुआ रहता है। अगर वहाँ पे कहीं पे लीकेज हो जाता है और ये वायर एक साथ दोनों टच हो जाता है तो आपका गाड़ी नहीं चलेगा। गाड़ी जो वायर है वो गर्म होके जल सकता है। तो देखिए अब मैं बताता हूँ ये वायर को आप कैसे चेक करेंगे, कितना वोल्ट रहता है ये वायर में, ठीक है। तो देखिए अगर ये वायर चेक करना है आपको तो मल्टीमीटर को लगाना है इस 200 पे, DC 200 पे घुमा के, मैं फिर से DC 200 पे लेके आ गया। तो अब क्या करना है आपको, मैं पहले ही बताया आपको कि अगर मेन वोल्टेज चेक करना है तो जो मल्टीमीटर का माइनस है और बैटरी का जो माइनस है उसमें लगा के यहाँ पे जो बैटरी का प्लस है वहाँ पे लगाओगे तो मेन वोल्टेज मालूम पड़ जाएगा आपको कि 48 वोल्ट है कि 51 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, कितना भी है वो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब आपको इस कंट्रोलर से ये तीनों वायर सही है क्या वो देखने के लिए, यहाँ पे वोल्टेज सही से जा रहा है क्या वो देखने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीमीटर का जो प्लस पॉइंट है इसको लगाना है, जो कंट्रोलर के प्लस है वहाँ पे येलो बॉक्स के यहाँ पे लगा देना है इसको, ठीक है। अब जो येलो है, ब्लू है एंड ग्रीन है, ये तीनों में एक एक बार करके ये जो माइनस पॉइंट है मल्टीमीटर का उसको लगाना है। ऐसे आप लगाओगे तो बैटरी का जितना भी करंट रहेगा, टोटल करंट जैसे कि 48 वोल्ट, 49, 50, 51 जितना भी वोल्ट रहता है पूरा यहाँ पे आपको दिखाएगा कि इतना वोल्ट है। ये दोनों में टच करके जितना वोल्ट दिखाता है इस पे भी उतना ही सेम दिखाएगा। अगर नहीं दिखाता है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ से कुछ फॉल्ट है, जो आपको वोल्टेज सही से नहीं आ रहा है, क्योंकि ये माइनस का काम करेगा फिर,
जब भी आप यहाँ पे प्लस माइनस पॉइंट कंट्रोलर को दे दोगे तो ये यहाँ पे चेक करने से ये माइनस का काम करेगा, तो आपको पूरा बैटरी का जितना भी वोल्टेज है वो दिख जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से होता है देखिए जो हमारा ई रिक्शा का कनेक्शन। और अगर ये आप आराम से देख लिए तो आपका और दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं होगा। और अगर लगता है कि आपका मोटर नहीं चल रहा है लोडिंग में, ऐसे में लूज में चल रहा है, लोडिंग में नहीं चल रहा है, तो एक काम कीजिएगा आप, देखिए ब्लू येलो ग्रीन ये तीनों वायर को आपस में एक साथ में टच कर दीजिएगा। ऐसे तीनों को आपस में टच कीजिएगा, फिर जो मोटर है उसको घुमाइए, देखिए ये टाइट होगा। अगर टाइट नहीं होता है तो आपका जो मोटर का मैग्नेट है वो ख़राब हो चुका है, इसके वजह से आपका गाड़ी लोड नहीं ले पा रहा है। गाड़ी चल रहा है लेकिन लोड इसीलिए नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम होता है। आप देखिए इसका जो मेन कनेक्शन था गाड़ी को चलाने के लिए वो मैं दिखा दिया हूँ, और इसमें कितना वोल्टेज रहता है वो भी मैं दिखा दिया सब। अगर आप इसको आराम से देख लिए हो तो आपको और दूसरा कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। किसमें कितना वोल्ट रहता है वो भी मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कंट्रोलर अगर ख़राब हो जाता है तो आपको पावर सप्लाई के बगैर ही आप उसको कैसे चेक कर सकते हो, तो वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।